वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th 14.1 के 1 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, शो हो रहा है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है और उसके बाद हीरो के सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप निकालना है, यानी कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का साइड जो है वो दे दिया गया है। एक नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज का साइड जो है यानी कि भुजा जो है वो दे दिया गया है 13, 14, 15। माय डियर हीरो, इसका परिमाप निकालना है, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों भुजा जो है ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों भुजा को जब हम जोड़ लेते हैं तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15। तो ये आपका हो जाएगा तो हासिल 442 सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए जो है आपका आंसर भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। परिमाप आपका 42 हो जाएगा। अब जो है हीरो के सूत्र से इसी क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि हीरो का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हीरो का सूत्र होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। सबसे पहले हमको s फाइंड करना होगा कि s क्या है। s के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीनों को ऐड कर लेते हैं। s जो है अर्ध परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये जो है अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तीनों को जोड़ने पर आपका 42 आया है, यानी 42/2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इस के जगह पर आप 21 ले लीजिए। 21 माइनस ए बराबर आपका 13 है, 21 माइनस बी बराबर 14 है, 21 माइनस सी बराबर 15 है। अब इसको आप आराम से निकाल लीजिए। 21 है गुने 21 में से जब 30 माइनस होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, तो 8 हो जाएगा। इसमें से कीजिएगा 7 हो जाएगा और इसमें से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसको आप इसका स्क्वायर रूट जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर उस तरीका से नहीं आता है तो इसको आप आसानी से सिंपल तरीका से पहले तोड़ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते हैं। 21 को आप फाइंड ब्रेक कर सकते हैं 3 गुने 7 में। 8 को आप ब्रेक कर सकते हैं 4 गुने 2 में। एक 7 दिया गया है और एक 6 को आप ब्रेक कर सकते हैं 3 गुने 2 में। ये देखिएगा आपका रूट में जो है 2, 3 है, तो रूट में से क्या होता है, 2 में से 1 बाहर आ जाता है। तो 2, 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 2, 7 जो है आपका रूट में है तो 1 7 बाहर आ जाएगा। 2, 2 भी जो है रूट में है तो 1 बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 को भी आप 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 में से 1 2 जो है बाहर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी होता है 84, यानी 84 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर होगा। इसको जो है इतना ना करके आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके पास उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वैसे वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो ऐसे जो है इसको सिंपल तरीका से तोड़कर ब्रेक करके
जोड़ा लगाकर और पेयर में दो में से एक रूट से बाहर आ जाता है। तो उस प्रकार से हमने फाइंड किया है और आपको बताया है। क्वेश्चन को देखिए, इसका भुजा जो है 5, 12 और 13 दे दिया गया है। भुजा त्रिभुज है, उसका भुजा जो है साइड जो है आपको दे दिया गया है। फर्स्ट में परिमाप निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जब भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है तो तीनों साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर जो है हम लोगों को हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है। हीरो का सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। एस को फाइंड करने के लिए हम लोगों को यानी कि अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी जब हम लोग ऐड करते हैं तो 30 आता है। उसी में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 15 आ जाएगा, यानी कि एस बराबर 15 हो जाएगा। ए बराबर आप जान रहे हैं 5 दिया गया है, बी बराबर 12 दिया गया है, सी बराबर 13 दिया गया है। तो आप इसको इसमें फाइंड कर दीजिए। एस बराबर आपका 15 है, फिल कर दीजिए 15 है, माइनस ए बराबर आपका 5 दिया गया है, 15 है, बी बराबर आपका 12 दिया गया है और सी बराबर जो है आपका 13 दिया गया है। देखिएगा 15 है, इसमें से इसको घटाइएगा, इनटू के मतलब गुना होता है। जब घटाइएगा तो 5 आएगा, गुने 3 होगा, गुने 2 होगा। इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 900 आ जाएगा। 900 किसका वर्गमूल होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि 3 गुने 3 9 होता है और 2 जीरो का 1 जीरो हो जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 900 का स्क्वायर रूट वर्गमूल जो है 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक के थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ भी एक त्रिभुज दे दिया गया है, उसका साइड जो है भुजा दे दिया गया है 10, 12, 26 है, जिससे हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों को भुजा को साइड को ऐड कर लेंगे, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। एस को फाइंड करने के लिए हम लोग तीनों को ऐड करते हैं बटा 2, यानी कि 60 बाई 2 बराबर 30 हो जाएगा। एस इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हीरो का सूत्र है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। एस बराबर हम लोगों का 30 आ गया है, माइनस ए बराबर हम लोगों का 10 है, 30 इंटू बी बराबर हम लोगों का 24 है, 30 इंटू सी बराबर हम लोगों का 26 है। इस प्रकार से 30 गुने इसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 30 में से 26 को सब्सट्रैक्ट करने पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 36 होता है, 36 चौका गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 के 4 हाथ से 2 चढ़ते बाद 44 हो जाएगा, 2 जीरो है यानी कि इतना हो जाएगा। इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। 144 का 12 होता है, 12 गुने 12 144 हो जाएगा और 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।